परिभाषा यही है कि सुबह जल्दी उठना। क्यों? और सक्सेस क्या होता है? सक्सेस हर एक ट्रैक पे है। जैसे कोई स्वास्थ्य के लिए सक्सेस होना चाहता है, कोई बिजनेस के लिए सक्सेस होना चाहता है, ठीक है, कोई पढ़ाई करना चाहता है, ठीक है, कोई सबके जीवन में कुछ न कुछ गोल है। उस गोल को पाने के लिए आपको सक्सेस होना पड़ेगा, ठीक है। और सक्सेस की पहली परिभाषा आपको है कुछ त्याग है, ठीक है, कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे आपको सबसे पहले सुबह उठना है। सबसे पहले सुबह जब उठेंगे आप तो आपकी बॉडी अच्छी होगी, आप वर्कआउट करेंगे, आपके पास पूरा समय मिलेगा। भाई एक आदमी 4 बजे भोर में उठ रहा है, ठीक है, दूसरा आदमी 8 बजे उठ रहा है, तो बीच का 4 घंटा वो क्या करेगा? एक तो एक ने सोने में कमा दिया, दूसरा 4 घंटा उठेगा, कुछ ना कुछ करेगा। जैसे 1 घंटा वर्कआउट के निकाल लेगा, वर्कआउट निकालेगा तो उसकी फिटनेस अच्छी रहेगी। बाकी चीज़ें अपने घर के काम के लिए, दुकान के काम के लिए, पढ़ने वाला बच्चा है तो पढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला त्याग यही है कि सुबह आपको उठना है। दूसरी चीज़, खुद पे कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है, कि मैं 3 किलोमीटर जाऊंगा और 3 किलोमीटर से वापस भी आ जाऊंगा। मैं ये काम कर रहा हूँ, उसमें सक्सेस हो जाऊंगा। मैं पढ़ रहा हूँ, डेफिनेटली मैं अपनी पढ़ाई को पूरा करूंगा। या मैं कमाने जा रहा हूँ तो बिल्कुल कमा के आऊँगा। निगेटिव थॉट होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। होना ना होना कुछ आपके ऊपर, और कुछ डेस्टिनी को आप लोग मानते होंगे, कुछ होता है ईश्वर की मर्जी के आगे एक पत्ता नहीं हिलता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि ईश्वर की मर्जी नहीं तो हम नहीं करेंगे, नहीं, आपको करना है। ईश्वर अगर आपको भोजन देगा ना तो वो भी अपने हाथ से ही उठा के आपको खाना है, आपके मुंह में नहीं डाला जाएगा, ठीक है। किसी बहाने से आपके यहाँ भोजन की व्यवस्था तो हो जाएगी, पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, मगर करना आपको है। ईश्वर भी कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा लेते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तीसरी चीज़ होनी चाहिए कि लोगों से जुड़े रहना, यानी कि मैं कहता हूँ ना सोशलाइजेशन, लोगों से टच में रहना चाहिए, चाहे परिवार हो, चाहे आपके दोस्त मित्र हों, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मार्केट, एवरीथिंग, कोई भी, ठीक है। तो आप जब लोगों से जुड़े रहेंगे तो चीज़ों को समझेंगे, सोशलाइजेशन होगा तो आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे और कुछ नई चीज़ों की जानकारी होगी। आप सेपरेट रहेंगे, घर में रहेंगे तो अपने घर की बात सुनेंगे। कुछ लोग घर में रहते हुए भी सेपरेट रहते हैं, घर वालों से भी सेपरेट रहते हैं, तो दुनिया क्या देखेंगे? कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए लोगों से जुड़े रहना पड़ता है, ठीक है। चौथे नंबर पे है बिग थॉट। आपको सोच बड़ी रखनी होगी, ठीक है। कहते हैं ना कि जहाँ सोच वहीं ठीक है। तो आपको सोच अच्छी रखनी है कि हमारा जो दिमाग है ना, ये अच्छा भी है, खराब भी है। क्यों? जैसा आप सोचते हैं ये ऐसा ही रिएक्शन करता है। मैं एक बार कहता ना कि आप अगर किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो आपका दिमाग उसको देखते ही गलत हार्मोन छोड़ेगा। आप जैसे ही उसको देखेंगे आपके अंदर निगेटिव चीज़ें आएंगी, आप उसके बारे में हमेशा गलत सोचेंगे, हमेशा आपको बुरा दिखेगा। अच्छा काम करेगा तब भी, और बुरा इंसान, अगर आप उसके बारे में अच्छा सोचते हैं तो आप देखते ही आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपको वो खराब काम भी करता है ना तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप सोच अच्छी रखिए, सबको साथ लेकर चलिए, सबका साथ सबका विकास। अभी मोदी जी कह रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो सक्सेस होना है तो सबको साथ लेकर चलिए, यानी कि खुद भी टहलिए, अपने परिवार को भी जगाइए। 2-4 दिन तो गाली देगा आदमी कि यार अपने तो दिमाग खराब कर रहा है, मेरा भी कर रहा है, लेकिन ये है कि 2-4 दिन बाद जब फिटनेस उसको मिलेगी तो कहेगा नहीं नहीं बिल्कुल फिट है, कोई बात नहीं है। बस गोपाल सर गलत तो नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद गोपाल सर आवाज़ जा रही है हमारी आपके यहाँ? ठीक है। तो अपने साथ साथ अपने दोस्त मित्रों को जब उठा के जगह के ले जाएंगे टहलाने के लिए, तो जहाँ आप 2 किलोमीटर में थक जाते हैं, 2-4-5 किलोमीटर टहलेंगे, फिजिकल वर्क आपका बेहतर होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद हमेशा सीखना है। कभी ये अंदर आपके कॉन्फिडेंस या ये आपके अंदर मैं या हम आना ही नहीं चाहिए कि हमने सीख लिया है। आदमी कभी पक्का हो ही नहीं सकता है।
जीवन भर जब तक जिंदा है तब तक उसे कुछ ना कुछ सीखना है, क्योंकि रोज़ नए नए स्किल आते हैं, रोज़ नई नई चीज़ें आती हैं। आज के 10 साल पहले जो लैपटॉप नहीं चलाता था, आज जो नहीं सीखा वो आज पीछे है। जो मोबाइल नहीं जानता था आज भी पीछे है। लोगों से कहना पड़ता है बाबू व्हाट्सअप देख लो, किसका फ़ोन आया, OTP देख लो, ये है वो है। इसी OTP दिखाने के चक्कर में किसी का पैसा चला जाता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ आपको सीखते रहना है। जब आप सीखते रहेंगे तो लाइफ में बिल्कुल प्रोग्रेस पे रहेंगे, ठीक है। और रिस्क लेने सीखना है। रिस्क क्या होता है? पहली चीज़ कि बिजनेस जो भी करता है ना, चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे लोहे की दुकान हो, चाहे कोई वो फैक्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, पहले पैसा इन्वेस्ट करता है, चाहे लोन लेके चाहे घर से, तो वो रिस्क हो गया। उसे पता नहीं है कि हमारी दुकान की क्या प्रोग्रेस होगी या हमारे फैक्ट्री की क्या होगी या जो भी हो। पढ़ाई करता है, पैसा लगाता है, रिस्क लेता है आदमी, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि जो लोग पहले इस क्लब में आए होंगे ना, आई होप कि हैंड रेज आप लोग कर सकते हैं। किसी को ये कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा कि हाँ मेरा वेट लॉस हो जाएगा। 90% लोगों को, 2-4-10% की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हैंड रेज करें, किसको किसको कॉन्फिडेंस था और किसको किसको नहीं था। हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग, मैं सबको देख रहा हूँ। स्पॉटलाइट नहीं करूँगा, हैंड रेज करें। यस, कुछ लोग आए होंगे तो सोचे होंगे यार ले तो रहा हूँ, पैसा तो लगा रहा हूँ 2-4 हज़ार रुपया, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। चलो एक बार रिस्क ले ही लेते हैं, क्योंकि वो घर पे जीरा पानी और जवाइन, टहलना, शहद, नींबू सब यूज कर लेते हैं, खाना भी छोड़ के देख लेते हैं। सब कुछ करने के बाद फिर किसी ने एडवाइस किया कि यार वहाँ जाओ, ऐसा होता है, लोगों को मोटा पतला किया जाता है। तो पहले तो लोगों को हंसी आती है। हम भी किसी से बताते हैं कि हमारे क्लब पे आइए, मैं लोगों का वजन घटाता बढ़ाता हूँ, तो लोग हंसते एक बार ज़रूर हैं, क्योंकि लोगों के साथ इतना फ्रॉड हो चुका है कि उनको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन डेफिनेटली आप आए होंगे, आप अपने गोल को अचीव किए होंगे, यानी कि आपकी सेहत अच्छी हुई होगी, आपका वज़न कम हुआ होगा, तो आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। उसके साथ साथ आपका रिस्क भी पूरा हुआ होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा होगा, और आप दूसरे को बताते हैं। बहुत से लोगों ने दूसरों की मदद करके अच्छे अच्छे लोगों को भी स्वास्थ्य का लाभ दिलवाया है। लास्ट, रोज़ आपको कुछ न कुछ पढ़ाई करनी है। अब ये नहीं है कि आप हाई स्कूल इंटर में रहें तभी पढ़ें, नहीं, आपको नॉलेज के लिए कुछ न कुछ पढ़ना है, कुछ न कुछ सीखना है, ठीक है। वो चाहे बुक्स से हो, चाहे लोगों से हो, चाहे वो समाज से हो, अपने बच्चे से भी हो सकता है, अपने फादर से भी हो सकता है, अपनी मम्मी से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। और एट लास्ट आपकी वाइफ भी आपको सिखा सकती हैं, है ना, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं कि ज़रूरी नहीं कि हम सजनी हमें ही राजकुमार, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लोगों से सीखना पड़ता है, किताबों से सीखना पड़ता है, समाज से सीखना पड़ता है। जब आप सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सक्सेस के कुछ मूल मंत्र हैं जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, और हर सक्सेस इंसान इसको फॉलो किया है, ठीक है। सपोज करिए ना कि आपके ऊपर टेंशन है, तो टेंशन को जितना सोचेंगे, स्ट्रेस में है, जितना सोचेंगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। सपोज करिए ये ग्लास है, ग्लास ये 400 ग्राम का होगा, आई होप 300-400 ग्राम का होगा। मैं ऐसे लिया हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस ग्लास को अगर ऐसे मैं 15 मिनट लिया हूँ तो हाथ में दर्द होगा नहीं होगा? होगा। अगर आधा घंटा लिया तो होगा। और अगर 1 घंटा ऐसे लिया रहा ना, तो या तो ग्लास छूट के गिर जाएगा, या तो मैं ऐसे ग्लास को रख दूंगा। ऐसा क्यों हो रहा है? जब किसी लोड को, चाहे वो 50 ग्राम का हो चाहे 1 किलो का हो, जब आप देर तक ढोएंगे तो आपके हाथों में भी दर्द होगा, आपके दिमाग में भी दर्द होगा, और सारी समस्याएं आपको आएंगी। तो आपको क्या करना है, जो आपके सर पे लोड है, जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, उसे उतार के फेंक देना है। उतार के फेंकेंगे कैसे? सबसे पहले तो अपने आप को काम में उलझा देना है, फिजिकल वर्क करना है। सोशलाइजेशन इसीलिए कहा जाता है, जब आपके 4 दोस्त मित्र परिवार में आप बैठते हैं ना, तो कुछ देर के लिए कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस इंसान बनेंगे, ओके।